हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। देखिए बेटा, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु लिखे हुए हैं यहाँ पर। उन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर आपको एक तरह से रिवीजन करा रही हूँ भक्तिन पाठ का। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं और एक तरह से सारांश, इसकी समरी जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, मैंने लिखा है सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। लेखिका महादेवी वर्मा जो हैं उनके यहाँ पर काम करती थी भक्तिन उनके यहाँ पर काम करने वाली महिला थी, लेकिन उनका स्वामी सेवक का संबंध नहीं था, एक अपनेपन का संबंध था। तो उस संबंध के बारे में ये कहानी है। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो भक्तिन की जो सेवा, भक्तिन जो उनकी सेवा करती थी, उस सेवा की स्पर्धा किससे करती थी? हनुमान जी से। क्यों करती थी? देखिए, हनुमान जी राम की सेवा करते थे, राम के प्रति समर्पित थे, राम से अलग नहीं होना चाहते थे, राम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो भक्तिन है वो साथ रहना चाहती है हमेशा किसके? महादेवी वर्मा के। उनके लिए कुछ भी करना चाहती है, हमेशा उनके लिए उनकी सेवा करना चाहती है, उनका हर तरह से सहयोग करना चाहती है। तो इसलिए लेखिका ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नाम का विरोधाभास। अक्सर हम देखते हैं समाज में जिसका नाम जैसा होता है लेकिन वो व्यक्ति वैसा होता नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम दया है तो उसके हृदय में जरा सी दया नहीं होती। ठीक है, किसी का नाम शांति अगर रखा हुआ है तो वो महिला को आदत होती है हमेशा झगड़ा करने की, शांति नाम की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही महादेवी वर्मा अपने नाम के लिए कहती है कि मेरा नाम महादेवी रखा हुआ है लेकिन मैं महादेवी नहीं हूँ। और ऐसा ही एक जो है प्रसंग आया है भक्तिन के नाम को लेकर। भक्तिन जिसने अपना असली नाम लक्ष्मी बताया था, लक्ष्मीन उनकी गांव की भाषा में कहते थे, लेकिन लक्ष्मी जैसा उसके जीवन में कुछ नहीं था। लक्ष्मी का मतलब है सब प्रकार से संपन्न होना, धन संपत्ति, घर परिवार सब कुछ, लेकिन भक्तिन के पास ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए लेखिका और भक्तिन दोनों अपने नाम के विरोधाभास के साथ में जी रही थी। अगला पॉइंट मैंने लिखा है स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। ये कहावत है और ये वाकई में सच है। यहाँ पर भक्तिन के साथ में ये बात दो तरीके से साबित होती है। पहली, जो भक्तिन की विमाता थी, विमाता यानी जो उसकी दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसने कभी उसको अपनी बेटी नहीं माना और जल्दी ही उसकी शादी कर दी, हाथ पीले कर दी। यहाँ तक कि उसके पिता के मरने की सूचना भी भक्तिन तक नहीं पहुँचाई और सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम हो जाए, इस कारण उसने उसके पिता से, भक्तिन के पिता से भक्तिन को दूर रखा। दूसरा यहाँ पर उदाहरण आता है उसकी जेठानियों का। जो उसकी जेठानियाँ थी, दो जेठानियाँ थी उसकी, जिसके बड़े काले काले से बेटे थे। ठीक है, लेकिन काले हो या गोरे हो, बेटे तो बेटे ही होते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी भक्तिन से। भक्तिन चूँकि वो 3 लड़कियों की माँ थी, इसलिए जो उसकी जेठानियाँ थी वो हमेशा खाली बैठी रहती थी, लोक चर्चा यानी समाज की इधर उधर की बातें करती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी और भक्तिन पूरे दिन काम करती रहती थी। वो ताने मारती थी उसको और उसको कहती थी खोटे सिक्कों की टकसाल। किसको? भक्तिन को। आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है खोटे सिक्कों की टकसाल। भक्तिन को कहा गया है, इतना क्लियर हो गया। तो खोटे सिक्कों की टकसाल का मतलब है ऐसी गुल्लक जिसमें से खोटे सिक्के निकलते हों। तो खोटे सिक्के कहा गया है भक्तिन की 3 लड़कियों को और टकसाल कहा गया है भक्तिन को। तो वो जेठानियाँ जो है उसको खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर ताने मारती थी। यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर करते चलूँ बेटा, कि जो भक्तिन थी उसकी बेटियाँ जी, ठीक है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, पूरे दिन काम करती थी, गोबर उठाती थी, खेतों का काम करती थी, सब काम करती थी। लेकिन जो जेठानियाँ थी उनके जो बेटे थे वो मलाई खाते थे, घी खाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे और पूरा दिन गली में धूल फाँकते फिरते थे, कोई काम नहीं करते थे। आजकल भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं बेटे और बेटी में ये जो है अंतर देखा जाता है। फिर उसके बाद देखिए बेटा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था। देखिए, भक्तिन का दुर्भाग्य, भाग्य वो होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ
संपन्न होता है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के पास सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर उसका भाग्य होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, भक्तिन का दुर्भाग्य, पैदा होते ही माँ चली गई, फिर सौतेली माँ ने बहुत ज़्यादा अत्याचार उस पर किए, 5 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। फिर उसके बाद ससुराल में गई, ससुराल में भी जो है उसको 3 बेटियां हुई, जिस कारण उसे जेठानी और सास का जो है उपहास सहना पड़ा। और फिर उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई जब वो 29 साल की थी, 29 ईयर्स की थी, तब उसके पति की मृत्यु हो गई। और जो उसकी बेटी थी, बड़ी बेटी, उसकी शादी जिससे की, वो दामाद भी कुछ समय बाद मर गया और बेटी जो है भक्तिन के पास ही आकर रहने लगी। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य भक्तिन का था। तो यहाँ पर ये बात क्यों कही गई कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था। चलिए, दामाद चला गया, पति चला गया भक्तिन का, उसके बाद भी जो भक्तिन है उसने हार नहीं मानी, अपना काम करती रही, अपने खेतों को संभालती रही। लेकिन जो जेठ और जेठानी के बच्चे थे, ठीक है, उनकी नज़र कहाँ थी कि ये 3 लड़कियां हैं इनकी, जो बड़ी लड़की है वो विधवा हो चुकी है और क्यों ना हम अपनी चाची की सारी ज़मीन जायदाद कब्जा लें। उसके लिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया, तो बड़ा जो जेठानी का बेटा था उसने अपने साले से अपनी बहन की यानी चाचा की लड़की की, भक्तिन की लड़की की शादी करानी चाहिए। वो बिल्कुल आवारा था, तीतर लड़ाने का काम करता था, लेकिन भक्तिन की लड़की ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, वो उससे शादी नहीं करेगी। आगे देखिए, पॉइंट है पंचायत द्वारा कलयुग का परिमार्जन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। जो तीतरबाज लड़का था उसको दामाद बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी जेठ के लड़कों द्वारा। तो उन्होंने क्या युक्ति सुझाई उस तीतरबाज लड़के को। जैसे ही भक्तिन घर में नहीं थी, उसकी बड़ी बेटी घर में थी, तीतरबाज लड़का अचानक से घर में घुसा और अंदर से कुंडी बंद कर ली। तो कुंडी बंद करने के कारण जो लड़की थी वो अंदर अकेली थी, तो शोर मचा दिया गया बाहर। तब तक वहाँ के लोग इकट्ठा हुए, पंचायत हुई। लड़की ने बहुत ज़्यादा उस लड़के को पीटा, तीतरबाज को पीटा, उसके मुंह पर उंगलियां तक छप गई थी। लेकिन पंचायत ने क्या फैसला दिया कि ये घोर कलयुग है। लड़की ने कहा, तीतरबाज ने कहा कि उसे निमंत्रण दिया गया था, इस लड़की ने खुद उसे बुलाया था, लेकिन वो कह रही है कि मैंने इसके गाल पर 5 उंगलियों का जो प्रमाण छापा है ना, क्या उसके आधार पर भी आप कह सकते हो कि मैंने इसे बुलाया था। लेकिन पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए कलयुग का परिमार्जन किया। उन्होंने क्या किया कि इसका सिर्फ एक ही फैसला हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहें, इसलिए इनकी शादी कर दी गई। तो पंचायत का ज़बरदस्ती फैसला उन पर लाद दिया गया, दोनों की शादी हो गई। तीतरबाज लड़के ने सब कुछ खो दिया आवारागर्दी में। ठीक है, अब इतनी मुश्किलें आ गई कि भक्तिन लगान भी नहीं दे पाई। एक बार जमींदार को लगान जब चाहिए था तो भक्तिन के पास लगान देने के लिए पैसा नहीं था। उसने पूरा दिन भक्तिन को धूप में खड़ा रखा। भक्तिन जो थी बड़ी ही मेहनती महिला थी और स्वाभिमानी भी थी। ये बात उसके दिल में इतनी बुरी तरह चुभ गई कि वो पैसा कमाने के लिए शहर की तरफ चली गई। अब पहुंचती है वो लेखिका महादेवी वर्मा के पास। लेखिका महादेवी वर्मा के साथ में काम करती है, उसको गांव की बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, खाना पीना सब कुछ। लेखिका भी कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा भक्तिन के रंग में रंग गई। अगला पॉइंट देखें बेटा, मैंने लिखा है लेखिका अधिक देहाती हो गई। देखिए यहाँ पर भक्तिन की एक बात निकल कर आती है कि भक्तिन ने शहर में जाकर शहर की कोई बात नहीं सीखी, लेकिन जो लेखिका महादेवी वर्मा थी उसको जरूर उन्होंने देहाती बना दिया। वो कैसे बना दिया? देखिए, लेखिका बड़ा अच्छा खाना खाती थी, पतली पतली रोटियां खाती थी। अब वो क्या खाने लगी? मोटी मोटी रोटियां खाने लगी भक्तिन के हाथ की। मकई का रात का बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठे के साथ खाने लगी। बाजरे में तिल लगाकर बनाए गए गरम गरम पुए उसको अच्छे लगने लगे। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी भी लेखिका खाने लगी। महुए की लपसी भी खाने लगी, उसको हलवे से भी अच्छी लगने लगी। यानी जो लेखिका थी उसने सारी चीज़ें अपना ली, किसकी? भक्तिन की। ठीक है, भक्तिन, लेकिन
जो लेखिका थी वो इतनी सारी चीज़ें खाने लगी, लेकिन जो भक्तिन थी उसने शहर का रसगुल्ला तक भी अपने पोपले मुंह में नहीं डाला, वो शहरी नहीं बनी। ठीक है, बहुत सारी दंत कथाएं जो अपने इधर उधर की बातें, इधर उधर की कहानियाँ भक्तिन सुनाती थी लेखिका को, वो लेखिका को कंठस्थ हो गई थी, वो मुँह याद हो गई थी। मुँह याद होते ही लेकिन जो भक्तिन थी उसने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। जब उसको आवाज़ लगाते, लेखिका ने उसको बहुत समझाया कि जब कोई तुम्हें आवाज़ लगे तो जी कहकर बोलो, लेकिन वो कैसे बोलती थी, आए आए कहना उसने नहीं छोड़ा। इससे हमें पता लगता है कि लेखिका अधिक देहाती हो गई, लेकिन जो भक्तिन है वो शहरी नहीं बनी। अगली लाइन देखिए बेटा, एक स्टेटमेंट आपके सामने है, नरोवा कुंजरोवा और शास्त्र। ठीक है, ये बात कहाँ पर आई, जब लेखिका घर में इधर उधर पैसे रख देती थी। देखिए भक्तिन बहुत अच्छी थी, जहाँ तक आपने अब तक सुना तो आपको लगता होगा भक्तिन अच्छी है, लेकिन उसमें दुर्गुण भी थे। ठीक है, बुरे गुण भी थे। कैसे? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, मेरे अंदर बुरे गुण हैं। भक्तिन इधर उधर जहाँ पैसे रख देती थी घर में, तो जैसे ही वो महादेवी वर्मा इधर उधर कहीं पैसे रख देती थी तो भक्तिन को वो पैसे मिल जाते थे और भक्तिन उनको जाकर छुपा देती थी, अपने पास रख लेती थी। और जब कोई उसको पकड़ लेता और उसको कहता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती कि इतना झूठ तो धर्मराज भी बोलते हैं। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। ये जो स्टेटमेंट आई है वो इसी कारण आई है, नरोवा कुंजरोवा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अश्वत्थामा का शोर मचा दिया गया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया। उस समय द्रोणाचार्य कहाँ गए? युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने पूछा क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया? तब वो साफ कहते हैं कि नरोवा, नर नहीं कुंजरों को, यानी हाथी मारा गया। हाथी एक जिसका नाम अश्वत्थामा था, हाथी का भी, तो वो क्लियर बताते हैं इस बात को। लेकिन तभी श्री कृष्ण शंख बजा देते हैं जिस कारण वो सुन नहीं पाते। तो ये कहते हैं इतना छल तो धर्मराज ने भी किया था द्रोणाचार्य जी के साथ में। अगर मैं पैसे उठा कर रख लेती हूँ, अपना ही तो घर है, अपने ही तो लोग हैं, तो वो इस तरह कहती। अब शास्त्रों का बहाना कैसे करती? जो भक्तिन थी वो विधवा तो थी, तो वो हर बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडाती थी, गंजी होती थी। लेखिका इस चीज़ के लिए मना करने लगी तो वो क्या कहती थी, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिर। वो तीर्थ धाम की यात्रा सिद्ध हो जाती है जो सिर मुंडाकर रहता है। उससे पूछा जाए किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन उसको इस बार की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो शास्त्रों का बहाना जरूर करती थी। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा, नहीं पढ़ने का तर्क। एक बार लेखिका ने कहा कि मेरे यहाँ जितने भी नौकर काम करते हैं वो अंगूठा लगाने की बजाय हस्ताक्षर किया करेंगे। तो अब भक्तिन को पढ़ने का काम बड़ा मुश्किल लगा। वो क्या कहती है, सबको पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं जब सब नौकर, तो वो कहती है हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है। अब हमू पढ़े लिखा लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। उसने कहा अगर हम भी पढ़ने बैठ गए तो घर का काम कौन देखेगा। ऐसे बहाने इस बात को ना भक्तिन ना बाकी नौकर काट सकते थे और ना लेखिका काट सकी। ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ते हुए भी जो बाकी नौकर पढ़ते थे वो उनकी मॉनिटर बन बैठी। सही से लिखो, इसको ऐसे लिखो, आ ई सही पढ़ो, और वो वहाँ पर राउंड लेती रहती, घूमती रहती। तो बिना पढ़े लिखे ही वो उनकी मॉनिटर बन गई। ठीक है, अगली लाइन है बेटा, लेखन में सहायता। देखिए वो अनपढ़ थी लेकिन लेखिका के पढ़ने लिखने में किस प्रकार सहायता करती थी। लेखिका अगर देर रात तक लिखती तो वह भी देर रात तक जागती थी। ठीक है, लेखिका अगर अपने अधूरे चित्र को बीच में छोड़ देती तो भक्तिन उसको कोने में जाकर रख देती और रंगों की प्याली धो देती। ठीक है, कभी चटाई को आंचल से झाड़ देती। तो अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह खुद को बुद्धिमान प्रमाणित करती। ठीक, अगर लेखिका किसी फाइल को पढ़ रही है या किसी फाइल में काम कर रही है, उस फाइल को बंद कर देती तो वो जाकर अन्य फाइलों में की तरफ इशारा करती कि क्या मैं इस फाइल को ले आऊँ। तो वो पढ़ी लिखी ना होते हुए भी लेखन में लेखिका सहायता करती और लेखिका का जो भी लेख छप कर आता उसमें कहीं ना कहीं वह स्वयं का योगदान ढूंढने लगती। लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, भक्तिन और लेखिका के बीच स्वामी और सेविका का संबंध है यह कहना मुश्किल है। बेशक वो उसके यहाँ पर काम करती थी, लेकिन वो उसको अपने परिवार का, अपने मन का, अपना सब कुछ मानती थी, अपना हिस्सा मानती थी घर का। नौकर कहना बिल्कुल असंगत है। वो बिल्कुल एक तरह से परछाई बनकर रहना चाहती थी महादेवी वर्मा के। और बेटा भक्तिन जो थी ना, उसको जेल जाने से बड़ा डर लगता था। उसको लगता था अगर वो जेल जाएगी तो ये मान लीजिए यमराज के यहाँ जाएगी। जेल का नाम सुनते ही वो कांप जाती थी। लेकिन जब महादेवी वर्मा के जेल जाने की बात उठती तो वह उनके साथ जेल में भी जाने को तैयार थी। अब आप देखिए वो कितना गहरा संबंध, कितना आत्मीय संबंध उनसे रखती थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें भक्तिन के व्यक्तित्व की विशेषताओं की, तो भक्तिन बहुत मेहनती थी, ये आपको पता चल ही गया है। खेतों में काम करती थी, सब कुछ करती थी, स्वाभिमानी थी। अगर जमींदार ने उसको सजा दी तो उस गांव को ही छोड़कर वो चली गई। ठीक है, हनुमान जी से उसकी सेवा भक्ति की तुलना होती थी। सेवक बहुत बड़ी थी और चतुर चालाक थी। चतुर चालाक कैसे थी? अपनी गलतियों को शास्त्रों के पीछे छुपा लेती थी, शास्त्रों का बहाना बना देती थी और बिना पढ़े लिखे ही वो सब पर रोब दिखाती थी। ठीक है, और ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, हिंदी के पेपर में आपको काम आएगी। जल्दी जल्दी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। आई होप आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।